बिहार दरोगा की परीक्षा में कुल 100 प्रश्नों में प्रत्येक प्रश्न 2 अंक के हैं तथा प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाता है। यदि किसी अभ्यर्थी ने कुल 48 प्रश्न सही किए और 22 प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए तो उसने कुल कितने अंक प्राप्त किए? 48 प्रश्न सही किया 48, गलत नहीं दिया है, छोड़ दिया कितना? 22। 48 सही, 22 छोड़ दिया, 48 और 22 कितना हो गया? 48 2 50 20 70, यानी गलत किया 30। कुल कितने अंक प्राप्त किए? 48 सही में कितना हो गया? 48 दूनी 96 मार्क्स मिला। 30 गलत पर जो है 0.2 अंक एक प्रश्न का है, तो 6 अंक कट गया। 90 पॉजिटिव के कारण हुआ, 6 निगेटिव के कारण हुआ, तो कुल मिला 96 पॉजिटिव के कारण, 6 निगेटिव हो गया, तो कुल 90 अंक उसे प्राप्त हुआ। 90 हमारा ऑप्शन डी है। डी हो गया आंसर। जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित स्थानों में से मुख्यतः किससे संबंधित थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, वाराणसी से। 23वें जैन तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म राजा अश्वसेन के यहाँ हुआ था। इनका चिन्ह सर्प है। गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गरीबी का स्थायित्व। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत किस वर्ष लौटे? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 1915 में। 9 जनवरी 1915 को गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे और इसी उपलक्ष्य में जो है 9 जनवरी को प्रतिवर्ष प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है। पंजाब केसरी की उपाधि किसको दी गई थी? लाला लाजपत राय को। सी आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन महात्मा गांधी की दांडी यात्रा के विषय में असत्य है? यह पूर्णतः पैदल मार्च था, सही है। साबरमती आश्रम से प्रारंभ होकर इसका समापन दांडी में हुआ था, यह भी सही है। साबरमती आश्रम से शुरू समूची यात्रा 24 दिनों में पूरी हुई, यह भी सही है। इसकी शुरुआत 15 मार्च 1930 को की गई थी, यह गलत है, क्योंकि दांडी मार्च का शुरुआत जो है 15 मार्च 1930 नहीं 12 मार्च 1930 को किया गया था, इसलिए असत्य कथन हो जाएगा ऑप्शन डी। बेगूसराय के चौकीदारी टैक्स के विरुद्ध आंदोलन किसका हिस्सा था? सविनय अवज्ञा आंदोलन का। बी आंसर होगा। महात्मा गांधी जब द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन गए तब वे कहां ठहरे थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, किंग्सले हॉल में। एसएस राजपुताना नामक जलपोत से गांधी जी लंदन गए थे। दलित वर्गों का संघ डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? भीमराव अंबेडकर द्वारा। ए आंसर होगा। 1920 में अंबेडकर द्वारा द ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लास फेडरेशन दलित वर्गों का संघ की स्थापना की गई थी। 1924 में अंबेडकर ने बंबई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1927 में उन्होंने मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत का प्रकाशन प्रारंभ किया था। 1937 में प्रांतों में विधानमंडल के निर्माण के उपरांत कांग्रेस का शासन कितने महीने चला था? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, 28 महीने। जुलाई 1937 में सरकार गठित हुई थी और 22 अक्टूबर 1939 को त्यागपत्र दे दिया गया था। भारतवर्ष के विभाजन के समय ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित में से किस एक प्रांत ने एक संयुक्त एवं स्वतंत्र अस्तित्व के लिए योजना सामने रखी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, पंजाब। मुसलमानों के लिए एक पृथक देश की प्रथम बार एक निश्चित अभिव्यक्ति कहां हुई थी?
इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। 1930 के मुस्लिम लीग के इलाहाबाद अधिवेशन के इकबाल के अध्यक्षीय भाषण में। अरब सागर में स्थित भारतीय द्वीपों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। ये सभी मूंगे की चट्टानों से बने हैं। और लेकिन बंगाल की खाड़ी में जो है अंडमान द्वीप समूह जो है वो ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित द्वीप है। किस राज्य में नहरों द्वारा सिंचित कुल क्षेत्र सर्वाधिक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, पंजाब में। जबकि कुएं और नलकूप द्वारा सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है। डंकन पास किनके मध्य स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, दक्षिणी एवं छोटा अंडमान के बीच। संघ शासित प्रदेश दादर एवं नगर हवेली भारत में निम्न में से किन राज्यों के बीच स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात एवं महाराष्ट्र। अब जो है इसका स्टेटस बदल गया, दादर एवं नगर हवेली तथा दमन एवं दीव को मिलाकर एक संघ शासित क्षेत्र बनाया गया है। रबड़ की खेती के लिए आवश्यक तापमान क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 30 डिग्री सेल्सियस। विश्व स्तर पर जो है रबड़ का सर्वाधिक उत्पादन थाईलैंड द्वारा किया जाता है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है महाबालेश्वर के समीप है। यह पश्चिमी घाट के महाबालेश्वर से निकलती है। नागार्जुन सागर परियोजना इसी नदी पर स्थित है। राजस्थान की खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तांबा के लिए। जबकि राजस्थान की जावर की खानें सीसा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। माजुली विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप असम के किस जिले में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, जोरहट। भारत का सर्वाधिक खनिज युक्त शैल तंत्र कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, धारवाड़ तंत्र। केंद्र सरकार ने जिसे राष्ट्रीय नदी का दर्जा देने की घोषणा की वह कौन सी नदी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गंगा नदी। झारखंड का लौह अयस्क उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण जिला कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, सिंहभूम जिला। सिंहभूम का नौवा मुंडी खदान जो है जो लौह अयस्क उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। और यहीं से जमशेदपुर के टिस्को जो है, जमशेदपुर में जो टाटा की फैक्ट्री है कंपनी, उसको कच्चा लोहा उपलब्ध कराया जाता है। चिल्का झील कहाँ स्थित है? चिल्का झील उत्तरी सरकार तट में स्थित है। डी आंसर होगा। यह जो है खारे पानी की लैगून झील है, ओडिशा के उत्तरी सरकार तट पर स्थित है। यह महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई? पावापुरी, सी आंसर होगा। महावीर स्वामी की मृत्यु 527 ईस्वी पूर्व में 72 वर्ष की अवस्था में राजगृह के समीप पावापुरी में हुई थी। निम्नलिखित शासकों में से किस एक ने 4 अश्वमेधों का संपादन किया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, प्रवरसेन प्रथम ने। प्रवरसेन प्रथम जो है वाकाटक शासक था। नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? नव्य न्याय संप्रदाय के संस्थापक गंगेश उपाध्याय थे। बी आंसर होगा। नव्य न्याय संप्रदाय का प्रवर्तन मिथिला के आचार्य गंगेश उपाध्याय की कीर्ति तत्व चिंतामणि से हुआ। चीनी यात्री भेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? चीनी यात्री भेनसांग ने नालंदा विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था। डी आंसर होगा। भेनसांग 637 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय गया। उस समय वहां के कुलपति आचार्य शीलभद्र थे।
एलिफेंटा के प्रसिद्ध शैल को काटकर बनाए गए मंदिरों का श्रेय किसे दिया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, राष्ट्रकूटों को। एलोरा के प्रसिद्ध शिव मंदिर का निर्माता राष्ट्रकूट नरेश कौन सा था? कृष्ण प्रथम, बी आंसर होगा। अजंता एवं एलोरा की गुफाएं किस नगर में स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, औरंगाबाद नगर में, महाराष्ट्र में। भुवनेश्वर और पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, नागर शैली में। चट्टानों को काटकर महाबलीपुरम का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया? पल्लवों के द्वारा, ए आंसर होगा। उच्चतम न्यायालय द्वारा आज तक की दूसरी सबसे बड़ी खंडपीठ किस केस में बनी? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गोलकनाथ केस में। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्यवाद 1967। इसमें 11 जजों की पीठ बनी थी और सबसे बड़ा जो था तब तक का वो केशवानंद भारतीवाद में है, जो कि 1973 का वाद था। इसमें 13 जजों की पीठ बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अप्रत्यक्ष मतदान से। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे किस प्रदेश से थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार से। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार से रहने वाले थे। नेक्स्ट है, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी भी व्यक्ति की न्यूनतम आयु सीमा क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 25 वर्ष। संविधान के अनुच्छेद 84 के खंड ख में कहा गया है कि लोकसभा के निर्वाचित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से निम्न में से किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, लोकसभा के प्रति। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देशिका में सन्निहित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्थिक स्वतंत्रता। पहले मूल अधिकार दिया गया था, आर्थिक को है जो मूल अधिकार दिया गया था, लेकिन बाद में संविधान संशोधन के द्वारा इसे हटा लिया गया, क्योंकि राज्य में, हमारे देश में ढेर सारी परेशानी आ रही थी। सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लोग अपनी भूमि नहीं दे रहे थे कि उनका आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार है, इसलिए आर्थिक स्वतंत्रता को जो है वो हटा लिया गया मूल अधिकार से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि किसके द्वारा बढ़ाई जा सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, संसद द्वारा। इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 172(1) में किया गया है। मूल अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बालकों के नियोजन से प्रत्यक्ष रूप से संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 24। नेक्स्ट है, भारत में कोई भी राजनीतिक दल राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है यदि वह राज्य स्तर का दल है कम से कम कितने राज्यों में? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 राज्यों में। कोई भी राज्य स्तरीय दल यदि 4 राज्यों में राज्य स्तरीय दल का मान्यता प्राप्त करता है तो वह राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें 1967 से 71 के बीच अधिकतम गठबंधन सरकारें बनाने का रिकॉर्ड है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार में। इस 5 वर्ष की अवधि के दौरान बिहार में कुल 9 बार गठबंधन सरकारें बनी, जो कि एक रिकॉर्ड है। विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को निम्नलिखित में से किस अवधि तक रोक सकती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 4 माह। इसमें कंफ्यूज करने की जरूरत नहीं है, इसको पूरा क्लैरिफाई आपको किया जाएगा अभी कि विधान परिषद किसी साधारण विधेयक को 4 माह से अधिक नहीं रोक सकता है।
अनुच्छेद 197 में प्रावधान किया गया है कि धन विधेयक से भिन्न विधेयक को विधान परिषद प्रथम बार में 3 माह तक तथा विधानसभा द्वारा पुनः पारित किए जाने पर 1 माह तक ही रोक सकता है। यानी पहली बार 3 माह तक और फिर से यदि विधानसभा वही पारित कर दे तो 1 माह तक रोक सकता है। इस प्रकार कुल 4 माह की अवधि से ज्यादा नहीं रोक सकता है और धन विधेयक को 14 दिन के अंदर लौटाना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या विहित की गई है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 25 ईयर्स। विधानसभा के सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष अनुच्छेद 173 ख में और विधान परिषद हेतु 30 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रशासनिक सेवा एवं भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश किसने की थी? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी राजमन्नार आयोग ने। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष कौन होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी एक पूर्णकालीन अध्यक्ष होता है इसका। खारे पानी को शुद्ध पानी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उत्क्रम प्रासरण। इसे अंग्रेजी में कहेंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस RO। आजकल पूरा जो है प्रसिद्ध है RO का पानी, हर जगह गांव-गांव तक पहुंच गया है RO। वो खारे पानी को शुद्ध करने की प्रक्रिया जो है उसको रिवर्स ऑस्मोसिस प्रक्रिया कहते हैं। यही हुआ उसका हिंदी में उत्क्रम प्रासरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंद्रधनुष के दोनों सीमांत वर्णपट्ट होते हैं किस किस रंग के? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी बैगनी और लाल। प्राथमिक इंद्रधनुष में लाल रंग बाहर की ओर तथा बैगनी रंग अंदर की ओर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? गूगल, अल्टा विस्टा, साइंस डायरेक्ट, ऑरकुट। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी ऑरकुट। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस परिघटना का उपयोग ऑप्टिकल फाइबर में किया जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मकान में 2 बल्बों में से एक दूसरे से अधिक रोशनी देता है। इन दोनों में से किस बल्ब में उच्चतर अवरोधक है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए मंद रोशनी वाले बल्ब में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश की गति कितनी होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और ये प्रकाश की गति जो है ये निर्वात की गति है, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। नेक्स्ट है, वायुमंडल में प्रकाश का विसरण का कारण क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी धूलकण। धूलकण से ही वायुमंडल का प्रकाश विकृत होता है और इसके कारण वायुमंडल का रंग अलग अलग दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट है, एक समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होती है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी अनंत। समतल दर्पण का वक्र होता ही नहीं, समतल होता है, इसके कारण उसका वक्रता त्रिज्या जो है वो अनंत हो जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी एमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र। एमीटर विद्युत शक्ति मापक यंत्र नहीं है, बल्कि ये जो है विद्युत धारा मापक यंत्र है। बाकी 3 मिलान सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गैस युग्मों में से किसका मिश्रण खानों में अधिकतर होने वाले विस्फोटों का कारण है? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी मीथेन तथा वायु। वायु के साथ मीथेन का 5.15% मिश्रण जो है विस्फोटक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग है? यांत्रिक तरंग कौन सी है? आंसर डी होगा ध्वनि तरंग। बाकी चीज 3 है, रेडियो तरंग, एक्स तरंग और प्रकाश तरंग, ये तीनों विद्युत चुंबकीय तरंग हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एपीफाइट्स वे पौधे हैं जो अन्य पौधों पर निर्भर होते हैं यांत्रिक अवलंब के लिए। इन्हें है अंग्रेजी में एपीफाइट्स, यानी कि अधिपादप जो है वे पौधे हैं
जो दूसरे पौधे पर उगते हैं और ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है। ये जो है पोषक पौधों पर सिर्फ यांत्रिक अवलंब के लिए निर्भर रहते हैं और इन्हें वायवीय पौधा भी कहा जाता है। इसका उदाहरण है ऑर्चिड। नेक्स्ट है, श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, तंतु को गर्म करके। नेक्स्ट है, मृग मरीचिका का क्या कारण है? मृग मरीचिका का कारण क्या है? तो इसका होगा प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के कारण मृग मरीचिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मां और शिशु के बीच गले लगना या चूमना निम्न हार्मोन में से किसके विमोचन को प्रेरित करता है? इसका आंसर होगा ऑक्सीटोसिन, आंसर डी। नेक्स्ट है, विज्ञान का क्षेत्र जो मानव एवं यंत्र के मध्य स्वचालन एवं संचार का अध्ययन करता है क्या कहलाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, साइबरनेटिक्स। साइबरनेटिक्स का कॉन्सेप्ट नॉर्बर्ट विनर ने दिया था। नेक्स्ट है, रक्त होता है एक संयोजी उत्तक, एक उपकलित उत्तक, दोनों कोई नहीं। इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, एक संयोजी उत्तक, कनेक्टिंग टिश्यू है। ब्लड एक कनेक्टिंग टिश्यू है। नेक्स्ट है, दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त पोषकदायक अन्य तत्वों में सम्मिलित कौन सा है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कैल्शियम और पोटेशियम। दूध में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त कैल्शियम और पोटेशियम भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है? डायबिटीज किसकी कमी से होता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, इंसुलिन। इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन अग्न्याशय में स्थित लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा सेल्स से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीसीजी का टीका नवजात शिशु को कितने दिन के भीतर लगाया जाना चाहिए? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, जन्म के तुरंत बाद। बीसीजी का टीका टीबी से बचाव के लिए लगाया जाता है और इसे शिशु को जन्म के तुरंत बाद लगाया जाना चाहिए, लेकिन इसकी मैक्सिमम अवधि 12 महीने तक है। लेकिन जैसे जैसे लेट किया जाएगा टीका लगाने में, वैसे वैसे इसका प्रभाव कम होता जाएगा और यदि 12 माह के बाद लगाया जाता है तो इसका कोई असर नहीं होगा। नेक्स्ट है, दो नल ए तथा बी एक टंकी को भरने में क्रमशः 20 मिनट और 1 घंटे लेते हैं। दोनों नल को 10 मिनट के लिए खोल दिया जाता है, इसके बाद नल ए को बंद कर दिया जाता है। अब शेष भाग को भरने में बी कितना समय लेगा? इसको रीजनिंग की तरह सोचिए। ए बी ये भरता है 20 मिनट में और ये भरता है 1 घंटा यानी कि 60 मिनट में। अब देखिए 10 मिनट तक दोनों खोल दिया जाए तो 10 मिनट तक यदि ये चला तो 1/2 आधा टंकी भर दिया, क्योंकि 20 मिनट में पूरा भरता है तो 10 मिनट में आधा भर देगा। अब इसको भरना है, बाकी ये भरता है तो बाकी ये भरता है, आधा टंकी ये भरता है तो एक टंकी 60 मिनट में भरता है तो आधा टंकी 30 मिनट में भरेगा। अब ये आधा टंकी 30 मिनट में इसको भरना है, 30 मिनट का काम करना है बी को, तो बी 10 मिनट तो इसके साथ चलता है, दोनों नल 10 मिनट चलते हैं, तो 10 मिनट के बाद ये 20 मिनट और एक्स्ट्रा चलेगा तो कुल 30 मिनट का काम करेगा ये, यानी कि शेष भाग को भरने में भी 20 मिनट का समय लेगा। डी आंसर हो गया 20 मिनट। विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटे है और विश्राम सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने समय के लिए विश्राम के लिए रुकती है? 1 घंटे में वास्तव में बस चलती है कितना? 64 किलोमीटर, लेकिन रुक रुक कर कितना चलती है? 48। रुक रुक कर चलती है 1 घंटे में 48। तो यदि 60 मिनट लगे 64 किलोमीटर तय करने में तो 48 मिनट वो कितने समय में लगेगा? तो देखिए 16 गुना 3 48, 16 गुना 4 64, यानी कि यदि 4 चलती है
तो वास्तव में 3 ही चल रही है, 1 रुक रही है। 4 में से 1 मिनट रुक जा रही है, तो 60 मिनट में से 15 मिनट रुक जाएगी, 1/4। 3/4 ही वास्तविक दूरी तय करती है, जिसको 64 किलोमीटर चलना चाहिए था, 1/4 कम 48 मिनट ही तय करती है। 48 किलोमीटर यानी 1/4 समय के लिए रुक रही है। 1/4 समय यानी कि 1 घंटे में 1/4 कितना हो गया? 15 मिनट। तो प्रत्येक घंटे जो है बस कितने समय के लिए विश्राम करती है? 15 मिनट के लिए। बी आंसर हो जाएगा। 624 रुपये को ABC में 1/2, 1/3, 1/4 के अनुपात में बांटने पर C का भाग कितना होगा? 624 A, B और C में 1/2, 1/3, 1/4 में बांटा जाता है। तो अनुपात जब भी इस तरह रहे तो इसको जो है समान अनुपात, जैसे 2:3:4 हुआ, इस रूप में लेके आना है। इस रूप में लाने के लिए इसको जो है इन नीचे जो भी है सबका एलसीएम से गुना कर दीजिए। तो 2, 3, 4 का एलसीएम 12, तो 12 से तीनों को गुना कर दीजिए। तो 12/2, 12/3, 12/4 हो गया। ये हो गया 6, ये हो गया 4 और ये हो गया 3, यानी 6, 4, 3 के अनुपात में हो गया ABC। इसमें C का हिस्सा देखिए कितना है? 6, 4, 10, 3, 13 में से 3, कुल 13 हो गया। और उसमें C का हिस्सा 3 है, तो 3/13 भागो है C कितने का? 624 का। तो 624 का 3/13 कितना होगा? यही हो गया C का हिस्सा। 13 चौके 52 और 13 अठे 104, 48 गुना 3। C हो गया 48 गुना 3, 150 में 2 कम तो 6 कम हो जाएगा 150 में, 144। ए आंसर होगा 144। एक गोलक और एक शंकु की त्रिज्याएं बराबर हैं। एक गोला शंकु इसी पर बना हुआ है। यदि उनके आयतन बराबर हो तो शंकु की ऊंचाई और उनके आधार की त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? शंकु की ऊंचाई और उनके आधार की त्रिज्या। तो मान लीजिए कि यह शंकु है, इसका त्रिज्या और इसका गोला का त्रिज्या दोनों बराबर है। अब देखिए इसका शंकु की त्रिज्या बराबर है, यदि उनका आयतन हो तो शंकु की ऊंचाई, तो यहाँ तो ये आर है, ये जो है इसकी ऊंचाई नहीं पता है। तो देखिए पहले निकालते हैं हम दोनों का ऊंचाई का अनुपात क्या होगा। तो यहाँ पर जो है शंकु की ऊंचाई और उसके आधार, तो यहाँ पर हम निकालेंगे शंकु का आयतन बराबर कितना है? गोले का आयतन। गोला शंकु की त्रिज्या बराबर, यदि उनका आयतन बराबर हो, बराबर गोले का आयतन। ये हमारे पास दिया हुआ है। शंकु का आयतन कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये हो गया गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यू। तो दोनों का आर एक ही है, दोनों का त्रिज्या एक ही है। तो त्रिज्या एक ही है, तो अब देखिए इसको कैलकुलेट कीजिए। पाई दोनों तरफ समाप्त हुआ, बटा 3 दोनों तरफ समाप्त हुआ। यहाँ आर स्क्वायर एच इजकल टू 4 गुना आर क्यू है, तो आर स्क्वायर गुना आर स्क्वायर एच इजकल टू 4r। ये है आपके पास शंकु की ऊंचाई और उसके आधार। तो इससे क्या निकलेगा? h/r इजकल टू 4/1। ऊंचाई और उसके आधार, तो शंकु का ऊंचाई, ये r उसका आधार भी है, त्रिज्या भी है। शंकु का आधार कितना हो जाएगा? देखिए शंकु की ऊंचाई और उसके आधार की त्रिज्या, तो r उसके आधार की त्रिज्या हो गई, ये त्रिज्या शंकु की भी त्रिज्या है। तो 4/1 सी आंसर हो गया। शब्द पीनट के अक्षरों को अलग अलग कितने तरीके से क्रमबद्ध किया जा सकता है? कितने लेटर हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये हो गया फैक्टोरियल 6 और
रिपीटेड कितने हैं? रिपीटेड कोई भी नहीं है, सारे सिंगल हैं। तो फैक्टोरियल 6 तरीके से, यानी कि 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, 5 गुना 2 10, 6 चौके 24 या 72, 72 गुना 10 720। ये आंसर हो गया। एक आयत की लंबाई 13 सेंटीमीटर है जो उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है। अब क्या निकालना है? इस आयत की परिधि क्या है? लंबाई 13 है, चौड़ाई से 5 अधिक है 5 सेंटीमीटर, यानी कि यदि यह 5 सेंटीमीटर अधिक है चौड़ाई से, तो चौड़ाई कितना है? 8, तभी से 5 सेंटीमीटर अधिक जो है 13 लंबाई होगा। इसकी परिधि चौड़ाई और लंबाई का योग का दुगुना, दुगुना लंबाई प्लस चौड़ाई। 13 और 8 कितना हो जाएगा जोड़कर? 21, 21 का दुगुना परिधि 42 सेंटीमीटर। ये आंसर हो गया 42 सेंटीमीटर। एक डिब्बे में 50 किलोग्राम दूध है, उसमें 5 किलोग्राम दूध निकालकर उतना ही पानी भर दिया गया। इस प्रक्रिया को 2 बार और दोहराया गया। अंत में डिब्बे में कितना दूध बचा? 2 बार और, यानी कि कुल 3 बार दोहराया गया। तो 50 किलोग्राम था दूध, उसमें 5 किलोग्राम दूध निकालकर उसके जगह पानी भर दिया गया। तो अब ओरिजिनल में कितना दूध बचेगा? 5 किलोग्राम निकाला जाता है, यानी 1/10 निकाल लिया गया दूध और पानी भर दिया गया, तो दूध बच गया 9/10। पहले 50 था, पहली बार प्रक्रिया होने के बाद 9/10 पानी बच गया, यानी इसका 9/10 हो गया। सेम प्रक्रिया, फिर 9/10 ही दूध बचेगा, फिर 9/10 ही दूध बचेगा। 3 बार ये प्रक्रिया की जाती है। अब देख लीजिए कितना हो जाएगा। ये देखिए 9 गुना 9 गुना 9, 5 दूनी 10 भाग 20, 9 गुना 9 81 गुना 9 729 अपॉन 20। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, इतना कर दिए। अब इसको यदि 2 से कटा दें तो 36 45, ये हो गया 36 45 बट्टे 100, यानी 36.45 किलोग्राम। डी आंसर हो गया। यदि किसी समांतर श्रेणी का चौथा पद 14 और 12वां पद 70 हो तो पहला पद क्या होगा? चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, इस तरह करके चौथा पद जो है, चौथा पद और 12वां पद तो फर्स्ट निकालना है। चौथा पद कितना है? 14 है, 12वां पद 70, तो चौथा पद के बाद 12वां पद 8 पद आगे है, और कुल वास्तव में कितना अंक आगे है? 54, 56 आगे है। 14 से 70 56 आगे है, जबकि कुल पद की संख्या 8 हो गई, यानी कॉमन डिफरेंस 56 भाग 8, 8 7 56, साथ साथ जुड़ते जा रहा है, हर एक पद में साथ साथ जुट रहा है। तो पहला पद यदि चौथा पद 14 है तो इधर भी साथ साथ कम होता चला जाएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, चौथा 14 है, ये 7 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और पहला -7 हो जाएगा, -7। अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा? सभी पी से शुरू हैं, PA, यहां तक तो सेम है। उसके बाद R 3 में है और 1 में S है, ये सबसे अंत में आएगा। 3 है, R हो गए। उसके बाद देखिए TLT, तो TLT में L पहले आएगा, सबसे पहले कौन सा आएगा? पार्डर, C ऑप्शन हो जाएगा आंसर। तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक औरत कहती है, इस आदमी के बेटे की बहन मेरी सास है। इस आदमी का बेटा की बहन, तो बेटा की बहन यानी कि बेटी हो गई, मेरी सास है। किसी व्यक्ति के की जो है बेटी यदि सास है मेरी, यानी कि वो नाना है। तो औरत का पति, यानी वो ननिया ससुर था, तो औरत का पति का नाना हो जाएगा। तो औरत का पति आदमी से किस प्रकार संबंधित है? आदमी का नाती हो जाएगा।
बी आंसर हो जाएगा। यदि इतना प्रतीक हो वर्ष का तो सौर का मान क्या होगा? SORE। इसमें देखिए कौन सा है, S चौथा फिर दूसरा, चौथा फिर दूसरा, और फिर R जो है तीसरा है, और E आखिरी है 5। 68 75, 68 75 आपके पास ऑप्शन ए है। 68 75 ए आंसर हो गया। एक व्यक्ति एक केंद्र O से 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है। O से ये O हो गया, यहां से 5 किलोमीटर दक्षिण की ओर चलता है, फिर दाएं मुड़कर 12 किलोमीटर चलता है। यहां से दाएं इस ओर होगा, 12 किलोमीटर चलता है। अब वह बिंदु O से कितनी दूरी पर है, यानी O से यहां तक की दूरी कितनी है? मान लीजिए A और ये B, तो आपको निकालना है OB कितना होगा। तो समकोण त्रिभुज AOB में कर्ण हो जाएगा कितना, 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा 13, इसका रूट। तो 12 स्क्वायर 144 है, 5 स्क्वायर 25, 144 से 25 169, 169 का रूट 13 किलोमीटर आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए आंसर। यदि किसी वर्ष में जो कि लीप वर्ष नहीं है 28 फरवरी को सोमवार था, तो आगामी 2 जनवरी को कौन सा दिन होगा? तो 28 फरवरी को सोमवार था, तो उसके बाद देखिए 1 मार्च शुरू हो जाएगा सोमवार के बाद, तो मार्च में बढ़ जाएगा 2 दिन, 31 दिन का होता है, तो 3 दिन अधिक हो जाएगा। अप्रैल में 2 दिन, मई में 3 दिन, जून में 2 दिन, जुलाई में 3 दिन, अगस्त में 3 दिन, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, नवंबर में 2, दिसंबर में 3। इतने दिन बढ़ेंगे जनवरी तक। दिसंबर में 3 हो गया, बढ़ जाएगा तो जनवरी आ जाएगा। तो अब देखिए कितने दिन बढ़े, 28 फरवरी के बाद 3 2 5, 5 10, 5 15, 5 20, 3 23, 3 26, 26 दिन बढ़ गए, और ये हो गया 2 जनवरी, यानी कि 2 दिन और, ये दिसंबर तक था, 2 जनवरी और बढ़ गया, यानी 28 दिन बढ़ गया। तो 28 दिन, किसी भी दिन में 28 दिन बढ़ाइएगा। 28 फरवरी को सोमवार था, तो उसमें 28 दिन और बढ़ जाएगा एक्स्ट्रा, तो 28 दिन का मतलब 4 सप्ताह, यानी कि सेम डे रिपीट करेगा, ये भी सोमवार ही होगा। सप्ताह पूरा होने के बाद काउंट ही नहीं करना है, जितना एक्स्ट्रा बचा उसी को काउंट करना है, उतना दिन बढ़ाना है। तो कोई दिन नहीं बढ़ा, 4 से भाग लग गया, 7 से भाग लग गया 4 बार में, इसलिए पूरे पूरे 4 सप्ताह हो गए। आंसर हो गया सोमवार के सोमवार ही रह जाएगा, ऑप्शन ए सोमवार। रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन सी विनोबा भावे। विनोबा भावे को जो है 1958 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यानी कि रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है 1958 से ही प्रारंभ किया गया, क्योंकि विनोबा भावे पहले व्यक्ति थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और मैग्सेसे पुरस्कार को जो है एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। किरण बेदी को जो है 1994 में रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, और ये मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला हैं, किरण बेदी, 1994 में। नेक्स्ट है पीएनडीटी एक्ट कब बना? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए 1994 में। पीएनडीटी एक्ट 1994 में बना, और ये पीएनडीटी एक्ट किस चीज से संबंधित है? तब प्रसव पूर्व जो गर्भ का जो भ्रूण का जांच किया जाता है लिंग निर्धारण के लिए, उसी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी कानपुर में। नेक्स्ट है निम्न में से किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार बाद में प्रारंभ किया गया? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार बाद में प्रारंभ किया गया 1967 ईस्वी में। नेक्स्ट है भारत में प्रथम रेल की शुरुआत कब हुई? भारत में प्रथम रेल की शुरुआत 1853 ईस्वी में हुई। 16 अप्रैल 1853 को पहली रेल चली भारत में,
मुंबई से थाने के बीच, जो कि 34 किलोमीटर की दूरी पर चली, और इसमें गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी थे, और इस ट्रेन का नाम ब्लैक ब्यूटी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय नौसेना कमान का मुख्यालय नहीं है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, चेन्नई। बाकी जो है 3, कोच्चि, विशाखापत्तनम और मुंबई, ये नौसेना कमान के मुख्यालय हैं। कोच्चि दक्षिणी कमान का मुख्यालय है, विशाखापत्तनम पूर्वी कमान का, और मुंबई पश्चिमी कमान का मुख्यालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय गीत का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, अरविंद घोष ने। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष ने किया, और इसका उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया गया किस वर्ष को? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, 2001 ईस्वी को भारत में महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक भीमसेन जोशी किस घराने से संबंधित हैं? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, किराना घराने से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय अर्थव्यवस्था का नहीं है? श्रम की न्यून कार्य क्षमता, प्रति व्यक्ति कम आय, पूंजी निर्माण की न्यूनतम दर, प्राकृतिक संसाधनों की कमी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, प्राकृतिक संसाधनों की कमी। भारतीय अर्थव्यवस्था में प्राकृतिक संसाधनों की कमी नहीं है, यहाँ प्राकृतिक संसाधनों का बाहुल्य है, आधिक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन तृतीयक क्रियाकलाप है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, विपणन। नेक्स्ट है, जैसे जैसे अर्थव्यवस्था का विकास होता है वैसे वैसे जीडीपी में तृतीयक क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है, सी आंसर होगा। आजादी के बाद 1950-51 में भारतीय अर्थव्यवस्था में, भारतीय जीडीपी में जो है तृतीयक क्षेत्र का योगदान था 30%, जो कि 2018-19 में बढ़कर 54.3% हो गया। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा एक वित्तीय समावेशन की प्रक्रिया की सफलता में बाधक है? निम्न आय, निरक्षरता, बैंक शाखाओं का अभाव, उपर्युक्त सभी। इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, कृषि एवं ग्रामीण विकास क्रियाओं की सभी प्रकार की साख आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली एकमात्र संस्था कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, नाबार्ड। राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक यानी कि नाबार्ड भारत में कृषि क्षेत्र को वित्त प्रदान करने वाली संरोध संस्था है। इसकी स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई थी। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना। एंट्री पोर्ट व्यापार से क्या तात्पर्य है? एंट्री पोर्ट व्यापार से तात्पर्य है निर्यात के लिए आयात की गई वस्तुएं, डी आंसर होगा। नेक्स्ट है, विदेशी व्यापार का भुगतान किससे संबंधित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भुगतान संतुलन से। यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम विश्व शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित किया गया था? इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कोपेनहेगन में 6 से 12 मार्च 1995 के बीच। नेक्स्ट है,